मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान में चीनी की कीमत को पर लग गए। 1 किलो चीनी 170 रुपये की हो गई। चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने शक्कर दरामद करने का फैसला किया है। ज़राए वजारत सनत और पैदावार का कहना है कि शक्कर दरामद करने का फैसला चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। शक्कर की दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। ज़राए का मजीद कहना है कि शक्कर की दरामद से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दरामद शुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। शक्कर की दरामद के फैसले का मकसद सार्फिन को मुनासिब नरखों पर चीनी फराहम करना है। स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए शरह सूद में 12% पर बरकरार रखने का ऐलान किया है। स्टेट बैंक का कहना है कि फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी रही। ग़िज़ा और तवानाई से मुताल्लिक़ कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। स्टेट बैंक का कहना है कि माशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदाद में इजाफा हो रहा है। माशी इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूदा हकीकी शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बित है। स्टेट बैंक के एलामी में कहा गया है कि जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा हो जाएंगे। महंगाई में मजीद कमी होगी और फिर बतदरीज बढ़ते हुए 5 से 7% पर मुस्तहकम हो जाएगी। टैक्स मुहासिल में हदफ के मुकाबले में कमी जनवरी और फरवरी में मजीद बढ़ गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने नहरी पानी का मसला उठा दिया। कहा विफाकी इकाइयों की शदीद मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने का एक तरफा फैसला किया है। उन्होंने कहा बतौर सदर मुमलिकत वो ऐवान और हुकूमत को खबरदार करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आपकी कुछ एक तरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। वो बतौर सदर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत ने हुकूमत से मौजूदा तजवीज़ को तर्क करने की दरख्वास्त भी कर दी। For my constitutional duty as a president, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इफ्तार डिनर पर मदऊ किया है। इसी बारे में बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर से। अयाज बताइएगा कौन कौन मौजूद है इस वफ्त में? देखिए ये अहम मुलाकात भी है। वज़ीर आज़म ने आज पीपल्स पार्टी के वफ्द को बिलावल भुट्टो की जरदारी में जिस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद है स्टार्ट में मदऊ किया हुआ है। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ साथ सीएम सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर जो अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त इस मुलाकात में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से काबीना के जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले अहम अरकान हैं उन समेत दीगर जो है वो मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत इस वक्त मौजूद है। इस मुलाकात में जो मेन एजेंडा है वो जो पावर शेयरिंग के हवाले से मुआहदा हुआ था हुकूमत साजी के वक्त उस पर तफसीलन गुफ्तगू हो रही है और जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार ना लाइन लगी ना शिकायत आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायज़ा लिया। तकरीब से खिताब में कहा कि निज़ाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे की खुद बुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियाँ सामने आती थीं। पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 20 अरब रुपये हकदारों को मिलेंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जोर देता हूँ कि ज़राअत के शोबे को मुस्तहकम बनाएं। ज़राअत मईशत का अहम सतून है। ज़राई तहकीक और तरक्की में सरमायाकारी और ज़मीन को ज़्यादा पैदावारी बनाकर रोज़गार के मौके पैदा करें। सदर मुमलिकत ने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों को भी सराहा। As we embark on this new parliamentary year, I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament and we must rise to the expectations. It is my first duty to remind you, we need to work harder to strengthen our democratic system, restore public confidence in the rule
Pakistan on the road to prosperity. To appreciate the government's efforts, putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment, and the stock market also surged to a historic high. The government has also reduced the policy rate from 22 to 12%, and all other economic indicators have shown a healthy and sign improvement. चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वो सदर मुमलिकत को आईनी सदर नहीं समझते, इसलिए उनकी तकरीर के दौरान एहतजाज किया गया। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इन लोगों ने मुल्क पर मजीद 4000 अरब रुपए का कर्ज चढ़ा दिया है। करप्शन इंतहा पर है और ये लोग महंगाई में कमी के दावे कर रहे हैं। ओपन चैलेंज है, बाजार चलें और लोगों से पूछें कि महंगाई बढ़ी है या नहीं। शिबली फराज ने कहा कि अगर यही गैर नुमाइंदा हुकूमत मुल्क को आगे लेकर चलती है तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जरदारी साहब ने आज तक भी 1 साल उसका भी हो गया, इस 1 साल के दौरान आज भी उसने आपके साथ शेयर नहीं किया कि उसने एज अ प्रेसिडेंट या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के ओहदे से इस्तीफा दिया हो, या उसने आपके साथ या इलेक्शन कमीशन के साथ वो शेयर किया हो, या इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हो कि इस पे इलेक्शन करे। लिहाजा आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़िया सदर है। वो एक पार्टी के सरबराह ज़रूर होंगे अपने हिसाब से, लेकिन इस मुल्क के वफाक की अलामत हम उनको नहीं समझते। इसलिए उसके तकरीर के दौरान हमने एहतजाज किया और ये एहतजाज हमारा जिस तरीके से रूटीन है इंशाअल्लाह ताला ये जारी रहेगा। 4000 अरब रुपए मजीद इन्होंने पाकिस्तान की अवाम पे कर्जा चढ़ा दिया है, 4000 अरब से ज़्यादा। करप्शन अपनी इंतहा पे, ये खुशियाँ मना रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। मेरा ओपन चैलेंज है शहबाज शरीफ को और उसके वज़रा को और पंजाब के लोगों को और इन हुकूमत के लोगों को, आ जाएं ज़रा बाज़ारों में हमारे साथ आएँ, बग़ैर सिक्योरिटी के आएँ और पाकिस्तान के मेहनतकश लोगों से पूछें कि महंगाई कम हुई है या ज़्यादा हुई है। ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ये सारे गैर कानूनी इक़दामात हो रहे हैं जिनको के कल इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह की सूरत हाल में हम समझते हैं कि मुल्क को एक बड़े शदीद ख़तरात लाहक हैं, जिसमें कि बैरूनी अंदरूनी दोनों शामिल हैं, और इस किस्म की गैर नुमाइंदा हुकूमत जो कि इस वक्त है, अगर वो ही इस मुल्क को आगे ले जाएगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज सदर मुमलिकत ने खिताब में हुकूमत की मईशत में बेहतरी के हवाले से तारीफ़ की और मसाइल की निशानदही भी की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल का कहना था कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अपोजिशन गैर संजीदा है। अपोजिशन के रवैये से लगता है कि उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अपोजिशन के लिए अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह नहीं है, इनका मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। सदर साहब ने जो हुकूमत ने मईशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल ही गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चुकाना चाह रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के एहतजाज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बदतमीज़ी और बदतहजीबी की जो बुनियाद अपोजिशन ने रखी है ये खुद उसका निशाना बन रहे हैं। आवाम को अब शऊर आ गया है, लोग तरक्की और अपने मसाइल का हल चाहते हैं। आवाम को पता चल गया है कि बदतहजीबी और आवाम की खिदमत में क्या फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के पंजाब में काम ना होने से मुतालिक सवाल पर कहा कि इस मुतालिक पीपल्स पार्टी वाले उनसे बात करें, वो मीडिया को क्या जवाब दें। पार्टी ये कहती है कि आप खाद में रुकावट है, उसके काम नहीं हो रहे। भाई मुझे सामने आ जाए ना, सामने मेरे से बात करेंगे तो मैं बात कर लूंगी, मैं क्या बात करूँ। मैडम आज की जो कार्रवाई के दौरान जो अपोजिशन का रवैया था क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, मैं तो ऑनेस्टली ये फील
करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज है जो खत्म हो रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। ये इसको थ्रेट इमरान खान का खात्मा समझे? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये क्या बात, मैंने तो बदतहजीबी और क्योंकि लोगों में शऊर आ गया, लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। स्वात के इलाके चारबाग में गुज़श्ता 22 साल से अफ्तार दस्तरखान से सैकड़ों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। स्वात से डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। ये है स्वात का इलाका चारबाग, जहाँ गुज़श्ता 22 साल से माह रमज़ान में रोज़ाना खाने के 12 देगे तैयार की जाती है और गरीब व नदार लोगों के साथ साथ आम शहरी भी सैर अफ्तार के लिए खाना ले जाते हैं। मकामी रज़ाकार हाजी जानजेब कहते हैं कि 22 साल से इस दस्तरखान का खर्चा कराची की शख्सियत अदा करती है। अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार लोग आते होंगे बच्चों के साथ मिला के, तो ये लेके जा रहे हैं। सब के लिए ये लंगर बना हुआ है, सब यहाँ पे आते हैं, गरीब गुरबा लोग, हम भी लेके जाते हैं। दस्तरखान पर रोजाना अलग अलग खाना तैयार करके दिया जाता है, जिसमें लोबिया, आलू गोश्त, चन्ना, सब्जी और दालें शामिल है। रमजान पर आते हैं और यहाँ से खाना ले जाते हैं। ये गरीब लोग के लिए इधर खाने पीने के प्रोग्राम होते हैं, हजारों लोग आते हैं।